हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वही बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर। तो भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 में बिजनेस मैथमेटिक्स का नाम का सब्जेक्ट है और उनका एग्जाम होने वाला है। और मुझे पता है सेमेस्टर 4 के एग्जाम चल ही रहे हैं और बिजनेस मैथ्स का एग्जाम 31 तारीख को है, तो उससे पहले ये पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर बने हुए हैं वो बने रहना, 31 तारीख से पहले मैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा हर एक टॉपिक हर एक कंसेप्ट के साथ। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जहां हम शुरुआत करेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो भाई जिनका सेमेस्टर 4 का एग्जाम है वो ध्यान से पढ़ लेना, आई बात समझ में, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आप गलत ना करो। तो आगे देखते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो से क्या डिफरेंशिएशन कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, कि जिनको डर लगता था, जिन्होंने 11वीं 12वीं में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखी, उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो बात है भैया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो भाई डिफरेंशिएशन का मतलब है, ठीक है, कि जब किसी एक चीज में बदलाव हो किसी दूसरी चीज की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब किसी भी एक चीज में चेंज हो किसी दूसरी चीज की वजह से हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो, ठीक है, क्या कि एक सर्कल बनाया मैंने, मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो मैंने सर्कल बनाया, सब जानते हैं सर्कल की एक रेडियस होती है। जिनको नहीं पता तो बेटे भाई तू बहुत मंद बुद्धि का इंसान है, तुझे ये नहीं पता सर्कल के पास रेडियस होती है। सर्कल के पास रेडियस होती है, आई बात समझ में। तो सर्कल की जो रेडियस है ना, अगर मैं उसे बढ़ाऊं तो मैं बोल सकता हूं जैसे ही मैं सर्कल की रेडियस बढ़ाऊंगा, एक पारक सा जो बना रखा है ये और बड़ा हो जाएगा, यानी कि सर्कल और बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही रेडियस कम कर दूंगा ये सर्कल और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं रेडियस में चेंज करूं तो सर्कल का एरिया, ठीक है, वो भी चेंज होगा। अगर छोटा करूंगा रेडियस तो एरिया भी छोटा हो जाएगा, बड़ा करूंगा रेडियस तो एरिया भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। या फिर सर्कमफेरेंस भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब एरिया बड़ा, रेडियस बड़ी करूंगा तो सर्कमफेरेंस भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और जब रेडियस छोटी करूंगा तो सर्कमफेरेंस भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसे बोलते हैं सर्कल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके रेडियस का। आई मेरी बात समझ में। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इसमें क्या हुआ, रेडियस की वजह से चेंज आया, किसमें, एरिया और सर्कमफ्रेंस में। यही तो मैं समझाना चाह रहा था। डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या होता है, किसी एक चीज में चेंज किसी भी दूसरी चीज की वजह से। जैसे मान लो मैंने, सबने देखा हो एक 3D फिगर होती है, इसे हम क्यूब बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो भाई मेरी ड्राइंग तो महावाहियात है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बनाया मैंने एक क्यूब। और भाई जिनका एग्जाम हो 31 तारीख को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, हर एक टॉपिक कवर कर लेना अच्छे से, और क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा वो भी देख लेना, ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। मान लो मैंने क्यूब बना लिया। अब सब जानते हैं क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है 6a²। अगर सब जानते हैं, मान लो कोई कमरा है, वो किन से मिलकर होता है, 6 दीवारी से मिलकर बना होता है। अगर मैं दीवारी यानी कि एज को बढ़ाऊं, अगर मैं किसी भी एक साइड को चेंज करूं तो एरिया अपना भी चेंज हो जाएगा। अगर बड़ी कर दूंगा तो एरिया बड़ा हो जाएगा, छोटा कर दूंगा तो एरिया छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं क्यूब की हर एक एज को बढ़ाऊं तो एरिया अपना भी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, किसी एक चीज में चेंज किसी भी दूसरी चीज की वजह से। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है किसी एक चीज में बदलाव का होना किसी दूसरी चीज की वजह से। जैसे मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करते रहोगे। आई बस मुझे, मान लो आप किसी भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप चल रहे हो किसी भी स्पीड से, आपकी बाइक चलती है मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, वैसे तो बहुत कम स्पीड है, इतने तो साइकिल चल जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो एक घंटे में आप 5 किलोमीटर पहुँचोगे, अगले एक घंटे में 10 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में कितने किलोमीटर पहुँच जाओगे, 15 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में 20 किलोमीटर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसे भी हम क्या बोलते हैं, किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से। तो हमने बात तो कर ली डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और हमें समझना है निकालते कैसे हैं। डिफरेंशिएशन को दिखाने के 3 तरीके होते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई भी क्या है, फंक्शन है, उसके अगर मैं ये वाला, उसके आगे अगर मैं ये वाला सिंबल लगा दूं, f डेरिवेटिव x, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन का सिंबल। इसे हम पढ़ते हैं f डेरिवेटिव x। या फिर कहीं पे ये लिखा हो dfx बाई dx, इसका मतलब ये क्या होता है, ठीक है, फंक्शन में चेंज। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन में चेंज x की वजह से, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव x की वजह से, ठीक है, पूरी पढ़ सकते हैं।
dy बाई डी एक्स। अगर मान लो कोई फंक्शन को मैंने y मान रखा है, इसकी मैं आगे बात करूंगा अभी, किसी फंक्शन को मैंने y मान रखा है तो y का डेरिवेटिव x की वजह से, मतलब y में चेंज x की वजह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के लिए ये अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब बात है क्या होते हैं भैया डेरिवेटिव के फॉर्मूले, तो चलो मैं आपको समझाता हूं कि डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फॉर्मूले आपके काम के हैं। वैसे फॉर्मूले तो बहुत थे, टॉपिक बहुत थे, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही टॉपिकों पे गौर करना है बिजनेस मैथमेटिक्स में। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस मैथ्स की बात करते हो तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन का वो पार्ट पढ़ना है, ठीक है, जो हम यूज कर सकते हैं किसमें, बिजनेस में या फिर इकोनॉमी में। आई बात समझ में? तो हम सिर्फ उस पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपना। आगे देखते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको पक्का याद होने चाहिए, वरना आगे आने वाले जो सवाल करवाऊंगा ना उसमें आपकी लुटिया डूब जाएगी। आई मेरी बात समझ में? देखो कैसे। अब dy बाई डी एक्स ऑफ x, इसका मतलब क्या है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई पूछे तो 1। अब ऐसे मैं यहाँ पे आपसे पूछूं e की x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, e की x का e की x, है ना, e की x का डेरिवेटिव e की x। ऐसे ही कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। जैसे 5 का डेरिवेटिव 0, 6 का 0, 7 का 0, 8 का 0। इसका मतलब है किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट प्लस या माइनस में लगा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव सीधा 0 कर दिया जाएगा। पर एक बात का यहाँ से ध्यान भी रखना, जो क्वेश्चन करते वक्त आपको समझ में आएगी कि अगर कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो ना तो वो यूं का यूं रहता है। मतलब कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है, यहीं से भाई एक बात समझाता हूँ मैं आप लोगों को, कहीं पे ये लिखा हुआ है, एक प्रॉपर्टी भी होती है ये CFX, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो आप पहले कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और सिर्फ करोगे फंक्शन का डेरिवेटिव। आई बस समझो, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे सिर्फ करोगे फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी भी आपने क्या सीखा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो कोई आपसे पूछे कि भैया अगर 5x का डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, 5x का डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या कहा बेबी, अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो ना उसे पहले बाहर ले लो और सिर्फ कर दो इस x का डेरिवेटिव। तो 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 तो बाहर ले लूंगा कांस्टेंट के तौर पे, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो 5 गुना में 1, 5 हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, 5 तो बाहर ले लूंगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो 5 गुना में क्या हो जाएगा 5। तो अगर कांस्टेंट डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो तो वो यूं का यूं बाहर निकाल लेते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे कि 5 को मैंने बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव 1 कर दिया, 5 गुना में 1 5 आ गया। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब e की x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की x का डेरिवेटिव e की x, ठीक है, e की x का डेरिवेटिव e की x कांस्टेंट का 0 कर दिया था और बताया भी था भी। जैसे यहाँ पे यहीं पे लिखा हो, क्या लिखा हो, एक और एग्जांपल देता हूँ, 5x प्लस 5। तो 5x का डेरिवेटिव भी देखा 5 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है। तो 6x का क्या हो जाएगा 6, 100x का 100, 500x का 500, 1000x का 1000, तो 5x का 5। और ये 5 जो है ये अब ट्रीट होगा एज अ कांस्टेंट क्योंकि प्लस माइनस में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या कर दोगे आप 0। तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 + 0 5 ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो मैंने ऐसे ही समझ लिया, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ 0 किया जाता है। अब आगे देखते हैं, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, dy बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है, जैसे इस पार्ट में लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था, ये रहा, dy बाई डी एक्स ऑफ fx। तो इस बार फंक्शन में क्या है log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। ध्यान रखना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। फिर अब समझते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, यानी कि a की x का डेरिवेटिव। तो क्या होगा a की x का डेरिवेटिव, a की x log a, a की x log a। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कहीं पे लिखा हो 5 की पावर x का डेरिवेटिव, तो कोई भी कर देगा। 5 की पावर x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, 5 की x का 5 की x और log 5, जैसे a की x था ना, a की x यूं का यूं log a, तो 5 की x का 5 की x log 5 हो गया डेरिवेटिव। अब यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ध्यान रखना, सीधा फॉर्मूले हैं कुछ ये जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं डायरेक्टली आपको समझा दिए, बाकी कुछ फॉर्मूले हम क्वेश्चन के साथ समझते हुए चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। आई बात समझ में? तो ये था, अब तक हमने क्या क्या समझ लिया, डिफरेंशिएशन होता क्या है, किस चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अब हम समझेंगे डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल। क्या समझेंगे, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स। तो चलो हम उसके ऊपर चलते हैं, रूल्स के ऊपर। तो ये रहा,
सबसे पहले हम समझते हैं सबसे लास्ट वाला रूल जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। ये आपको अपनी बुक में भी लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते हैं इसे कि अगर मतलब जितने भी फंक्शन थे ना, जितनी बार उन्होंने डेरिवेटिव किया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया गया था इस फॉर्मूले से। उसके बाद हमने बेसिक फॉर्मूले जनरेट किए थे, सबसे पहले डेरिवेटिव हमने इस फॉर्मूले से करना सीखा था। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी आपको अगर f डेरिवेटिव x निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। इस लिमिट h टेंड्स का मतलब क्या होता है कि h की जगह 0 रखना है, पर अभी रख मत देना, क्योंकि लिमिट अभी आपको सोल्व करनी मैंने सिखाई थी, याद होगा पिछला जो चैप्टर करवाया था ना मैंने लिमिट ऑफ फंक्शन, वहाँ पे लिमिट की रखनी सिखाई थी कि जब भी कोई पार्ट 0 बन रहा हो तो वहाँ पे डायरेक्टली लिमिट के लिए पुट नहीं करते, सोल्व करते हैं इसको, फिर वैल्यू पुट करते हैं 0, या फिर जो भी वैल्यू दे रखी है वो तब पुट करते हैं जब सोल्व हो जाए। अब यहाँ देखते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, फॉर्मूला ये होता है fx प्लस h माइनस में fx अपॉन में h। मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा वहाँ पे x प्लस h रख देना, माइनस में फंक्शन को खुद माइनस कर देना और अपॉन में क्या रख देना? h। तो उसका क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है। पहले उससे पहले कुछ रूल समझ लेते हैं जो हमारे लिए समझ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। उसमें से 3 रूल है हमारे पास, मतलब हमारे पास पूरी डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए हमारे पास मात्र 3 हथियार हैं, 3 तरीके हैं, 3 रूल्स हैं जिनको अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हो जाएगा। और वो 3 रूल कौन कौन से हैं उन्हें ही समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें से फर्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। अब बात है भैया प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो वही तो हमें समझना है क्या होता है प्रोडक्ट रूल। तो चलो वही समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। नाम से पता लग रहा है प्रोडक्ट रूल, यानी कि जहाँ पे 2 चीज मल्टीप्लाई में हो और उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 चीज मल्टीप्लाई में है, fx मल्टीप्लाई में gx, और क्या करना है आपको? डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे? पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि f डेरिवेटिव x, दूसरे वाला u का u, बीच में प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव gx का g डेरिवेटिव x और fx u का u। इसी बात को मैंने यूं भी लिखवा रखा है फर्स्ट सेकंड मान के कि अगर 2 चीज मल्टीप्लाई में है, एक को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड मान लो, तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला u का u, बीच में प्लस, दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहले वाला u का u। इसी बात को भी एक क्वेश्चन से समझते हैं फटाफट। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपने लिए। ये मैंने कर लिया अपने लिए प्लॉट खाली। अब इस प्लॉट में करेंगे क्वेश्चन, जहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो x log x, तो सबको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 चीज मल्टीप्लाई में है और डेरिवेटिव करना है। तो बताइए कैसे करोगे डेरिवेटिव? ये हमारा फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे पहले लिखोगे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो सब जानते हैं, क्या जानते हैं? x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log x u का u, है ना। यानी कि डेरिवेटिव क्या कहता है? रूल क्या कहता है? पहले वाला प्रोडक्ट रूल कि पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का 1 हो गया, दूसरे वाला यानी कि log x u का u, फिर बीच में प्लस, फिर करूंगा मैं log x का डेरिवेटिव यानी कि 1/x। सब जानते हैं, देखो ये क्या था फॉर्मूला, log x का 1/x। भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बिना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। log x का 1/x और दूसरे पहले वाला u का u, यही रूल लगाया। इसका डेरिवेटिव ये u का u, फिर log x का डेरिवेटिव x u का u, इस x कट गया, क्या रह गया? log x प्लस में 1। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया किसका? प्रोडक्ट रूल का। अब समझते हैं दूसरा रूल, क्वेश्चन रूल। कि अब क्वेश्चन रूल क्या कहता है? क्वेश्चन जब आता है 2 चीज डिवाइड में हो, तो क्वेश्चन रूल क्या बोलता है कि अगर 2 चीज डिवाइड में होगी तो तुम मुझे लगा दियो, मैं उसको सोल्व कर दूंगा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन रूल है, मान लो 2 फंक्शन डिवाइड में है और अब क्या करना है? उसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे वो समझाता हूँ। नीचे वाले का कर दो आंख बंद करके स्क्वायर, नीचे वाले में जो भी है उसका कर दो आंख बंद करके स्क्वायर। अब ऊपर वाले में पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर वही दूसरे वाला यूं का यूं, बस फर्क कितना है? यहाँ पे माइनस आएगा, बीच में क्या आएगा? माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ठीक है, अब करके दिखाता हूँ एक और क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे लिखा है x अपॉन में, चलो e की x ले लेता हूँ, x अपॉन में e की x। अब 2 चीज डिवाइड में है, हमें डेरिवेटिव करना है, तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो e की x का होल स्क्वायर कर दो। अब ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और e की x u का u, यानी कि पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला u का u लिख दिया, माइनस में अब इस e की x का डेरिवेटिव, तो e की x और पहले वाला u का u यानी कि x u का u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की x माइनस में x e की x और नीचे हो जाएगा e की x का होल स्क्वायर। आंसर आ गया, सवाल खत्म, आ गया आंसर। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन टूल जिसे हमने देखा एक और तरीके में। अब हम समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल,
यानी कि हमारा तीसरा रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब बात है भैया चेन रूल क्या होता है, ठीक है, अब उसे समझना है। चेन रूल सबसे कॉम्प्लिकेटिव हो सकते हो या फिर सबसे बढ़िया रूल ही हो सकते हो, सबसे तगड़ा रूल यही है चेन रूल क्वेश्चन करने का। अब समझते हैं चेन रूल क्या होता है, ठीक है। तो चेन रूल की अगर बात करूं, चेन रूल जब लगाया जाता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कहीं पे लिखा हो log 2x, कहीं पे लिखा हो log 2x। अभी तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूं ये वाला, इससे समझते हैं। log 2x, तो इसे कैसे करोगे log 2x का? बात है भैया ना तो इसका कोई फॉर्मूला, ना ही दो चीज मल्टीप्लाई में, ना ही दो चीज डिवाइड में, ये तो थीटा में है log के, तो कैसे करोगे डेरिवेटिव इसका? तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, इसे x मान लेते हैं। मतलब क्यों मानोगे यहाँ पे हम इसे x, मतलब 2x है, तो इसलिए मानेंगे कि हमें log x का डेरिवेटिव करना आता है, और हम यहाँ लगाएंगे चेन रूल। मैं इसे मान लूंगा x, मन में मानना है, पता नहीं किसी को मन में मानना है, तो इसे मान लूंगा x, तो क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव ऐसे ही जो ऐसे करते हैं, log x क्या हो जाएगा 1/x, पर x की जगह वो जिसे x मान रखा है, यानी कि 2x, क्योंकि इसे x मान रखा था ना मैंने, तो क्या आ गया 1/2x। अब इसे x मानना था थोड़ी, है ना भाई, अभी से x मैंने मानना था थोड़ी है x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे मल्टीप्लाई में अलग से, तो क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा 2, है ना, 2x का क्या हो जाएगा 2। अभी तो समझाया x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं कहीं रहेगा, तो 2x का 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। अब इस 2 से हमारा 2 कट गया, 1/x हमारा आंसर आ गया। आया डेरिवेटिव समझ में? आसान था ना। देखो दोबारा से, इस x मान लिया, log x का 1/x, अब इस x मानना था थोड़ी है x, तो 2x का डेरिवेटिव करोगे मल्टीप्लाई में अलग से, ठीक है। इससे समझ नहीं आया, एक और समझते हैं। मान लो e की 2x का डेरिवेटिव करना है आपको, चलो e की 2x नहीं, e की 3x का डेरिवेटिव करना है। फिर से वही बात, अगर यहाँ x होता तो तेरा भाई अब तक तो उड़ा चुका होता इसे। क्यों? सब जानते हैं e की x का डेरिवेटिव, e की x यूं का यूं रहता है, तो बस मैं इसे क्या करूंगा x मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा e की 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की 3x, e की 3x का e की 3x। अब इसे x मानना था थोड़ी, मेरे मानने सुना x हो जाएगा, मैं किसी को भी कुछ भी मान लूँ हो जाएगा, अच्छा यूं ही, तो इसे x मानना था थोड़ी, तो 3x का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, तो क्या आंसर आ गया 3e की 3x। आंसर आ चुका है, सवाल ढेर। इसी से डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट मैं खत्म करवा चुका हूँ। आई बात समझ में? तो ध्यान से कर लेना डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ये था हमारा इंट्रो वीडियो। बस एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ, बस 1 मिनट और लगेगी। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल समझाया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन करके देखते हैं x का डेरिवेटिव सही में 1 आता है नहीं आता, वो भी इस मेथड से। तो देखो एक बार, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, इस बार x है, फंक्शन में x है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है, और हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। पर इससे करके देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। चलो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का समझा भी दूंगा, ये कैसे करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन, ठीक है। तो फंक्शन में जहां जहां x है, हमें क्या चाहिए x प्लस एच भी चाहिए। x तो फंक्शन तो मिल गया मुझे, अब मुझे चाहिए fx प्लस एच, तो जहाँ पे x वहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एच, ये हो गया। अब हम सोल्व करेंगे इसे, अब तो हमें वो सब कुछ मिल गया, h के लिए तो h ही रहेगा, तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, f डेरिवेटिव x के लिए फंक्शन fx प्लस एच लिखना पड़ता है, और वो कितना है x प्लस एच, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच, और माइनस में क्या रहता है फंक्शन, और फंक्शन क्या है खुद x, और अपोन में क्या रहता है h। अब हम लिमिट करेंगे तो पुट कर नहीं सकते, क्यों, वरानास हो जाएगा, तो मैं क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन गया तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो मैं करूँगा क्या, पहले सोल्व करूँगा इसे, x से x कट गया, क्योंकि पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, कट के मर गया ये, तो h/h रह गया। अब हम सब जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h, अब h/h, h से h कट गया 1 आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h तो बचा ही नहीं, तो लिमिट का मतलब भी नहीं बना, क्या बच गया सिर्फ हमारे पास 1, हमारा आंसर आ गया, क्योंकि h से h कट गया 1 पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारा कितना 1 कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। मैंने एक बात समझाई थी, जिनको याद नहीं वो वापस याद दिला देता हूँ, कि मैंने एक बात लिखवाई थी आप लोगों को, कहाँ पे लिखवाऊँ, ये रहा, कि लिमिट x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट का आंसर कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि जब x है ही नहीं तो इस लिमिट का मतलब भी नहीं बनता, तो डायरेक्टली वही हमारा आंसर बन जाएगा। इस केस में भी वही हुआ, यहाँ पे 1 बन रहा था, 1 ही हमारा आंसर बन गया, क्योंकि h की लिमिट को कहाँ यूज करूंगा मैं, कहाँ यूज कर लूंगा, h तो है ही नहीं मेरे पास, एस तो खत्म हो गया। तो इस तरीके से देखो डेरिवेटिव में हमारा आंसर भी 1 आया, और मैंने 1 ही लिखवाया था। आई बात समझ में? तो वीडियो का इंट्रो, हर एक रूल्स, हर एक टॉपिक, फर्स्ट प्रिंसिपल समझा दिया, डिफरेंशिएशन होता क्या है वो भी समझा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी समझा दिए। अब सिर्फ हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, और फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, यानी कि एप्लीकेशंस क्या हैं इनके, क्योंकि एप्लीकेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो भाई जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।
और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं अब बहुत जल्दी, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स को इसी चैनल पे खत्म कर दूंगा। और यही नहीं, कॉलेज के लिए और भी जितने मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ और चीज़ें भी बनाने की कोशिश करूँ, तो इसको जो उतारना बता सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।